नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं और आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी के देश के प्रधानमंत्री के बयानों को लेकर। दरअसल एक बयान उन्होंने दिया और आज उसी बयान को उन्होंने गुजरात में दोहराया भी। उन्होंने कहा कि 6 महीने के लिए सोना नहीं खरीदिए या सोना को कम खरीदिए, गोल्ड, पेट्रोल और डीजल और गैस का बड़ा समुचित या फिर कहा जाए कि बड़ी सावधानी के साथ उसका उपयोग कीजिए। जितना हो सके उतना वर्क फ्रॉम होम कीजिए और प्राइवेट यानी कि मेट्रो और बसेस का इस्तेमाल करिए, वो ज्यादा बेहतर है। तो क्या प्रधानमंत्री आने वाले रिसेशन, ग्लोबल रिसेशन के लिए भारतीय जनमानस को तैयार कर रहे हैं या भारत में वाकई रिसेशन आने वाला है? उस रिसेशन का एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, एक बड़ा इफेक्टिव रहेगा और क्या उसके लिए सरकार कितनी तैयार है? और पेट्रोल खरीदने और डीजल को कम खर्च करने के लिए कह रहे, तो क्या इससे पिछली सरकारें भी ऐसा कह चुकी हैं? आज जरा ऐसी बात करेंगे। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट विनोद कुमार शुक्ल मौजूद है। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। विनोद जी के पास जाने से पहले दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और यूपी न्यूज लाइव 87 जो मेरा यूट्यूब चैनल है, आप जरूर जाएं, उसे सब्सक्राइब करें और अपना आशीष जरूर दें। विनोद जी, मोदी का यह बयान क्या कुछ कहता है? क्या रिसेशन आ रहा है? क्या जॉब्स जाने वाली हैं? देखिए श्रीकांत जी, मुझे लगता है कि मोदी के बयान को जरूरत से ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं। ना रिसेशन आ रहा है, ना कोई इस तरह की क्राइसिस आ रही है, लेकिन ग्लोबल क्राइसिस जरूर है। जिस तरह से अमेरिका, इजराइल और ईरान का वॉर चल रहा है, उसने एक ग्लोबली और स्पेशली मिडिल ईस्ट में एक विषम परिस्थितियां पैदा कर रखी हैं। तो दो तरीका है। एक तो ये कि आप आंख बंद करके सो जाइए, जब अ, भस्मासुर पहुंच जाएगा तब फिर उससे सोचिएगा समाधान कैसे है। दूसरा तरीका ये है कि आपको अपने आप को उस लड़ाई के लिए अभी से तैयार कर लेना चाहिए। उस लड़ाई से तैयार करने का तरीका क्या है? लड़ाई आपके डोर स्टेप पर या आपके दरवाजे पर है नहीं, लड़ाई दूर है। लेकिन उस लड़ाई के प्रभाव उस पर आप पर भी पड़ रहा है। तो उस प्रभाव से निपटने का तरीका खोज लीजिए। तो इसको आप अगर ये कहना चाहें कि रिसेशन आ रहा है या इससे इससे कोई भारत की अर्थव्यवस्था शिथिल पड़ने वाली है, वो नहीं है। सीधे तौर पर जब क्राइसिस होती है, तो ये हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने कहा है कि ऑस्टेरिटी मेजर अपनाए जाते हैं। तो ये उसी ऑस्टेरिटी मेजर का एक वो है। जब आपसे कहा जा रहा है कि आप पेट्रोल कम खर्च कीजिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बचत कीजिए, तो उसका फायदा ये होगा कि जो आपके फॉरेन एक्सचेंज आपको देना पड़ता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए, या सोना खरीदने के लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज खर्च करना पड़ता है, उसको बचा करके रखिए। इस सा सिंपल सा इसका मीनिंग इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। होता यह है कि भारत में कुछ ज्यादा ही डेमोक्रेसी है, और यहाँ पर उस ज्यादा डेमोक्रेसी का फायदा यही होता है कि हर लोग, सब व्यक्ति अर्थशास्त्री बन जाता है, हर व्यक्ति जनरल बन जाता है, हर व्यक्ति पॉलिटिशियन मतलब पॉलिटिकल एनालिस्ट बन जाता है, और जिसके मन में जो आता है वो कहता रहता है। अब उसमें निश्चित तौर पर बहुत सारे लोग उस बात को समझ नहीं पाते हैं और पैनिक क्रिएट होता है। तो ये उसी तरह की सिचुएशन है, लेकिन अब कुछ लोग का ये काम है तो वो करेंगे। लेकिन जनता को इस मामले में बहुत ज्यादा परेशान, घबराने या दुखी, चिंतित होने की जरूरत नहीं। स्थितियां सामान्य हैं, और अगर असामान्य है तो भी ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उन असामान्य परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए, और उसको निपटने के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है, और दिख भी रही है कि प्रयासरत है। तो लेकिन अब उसमें आपको बयानबाजी, बयानवीरों को झेलना पड़ेगा। तो वीरों का ये कहना है कि रिसेशन आ रहा है,
तो आप मान के चलिए जब 2 साल बाद फिर हम आप चर्चा कर लेंगे कि रिसेशन नहीं आया, और जो जो लोग इस तरह की बात कर रहे थे उनके पास कोई दूसरे तर्क होंगे, तब तक वो दूसरी और कोई बात खोज लेंगे। तो कुल मिलाकर के मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है श्रीकांत जी। नहीं, पिछली सरकारों में मैंने देखा कि मनमोहन सिंह का भी बयान बड़ा वायरल है, चिदम्बरम का बड़ा बयान वायरल है, वीरप्पा मोइली जो थे वो मेट्रो में सफर करने लगे थे और एनडीटीवी के पत्रकार उनसे पूछने लगे थे। तो पिछली सरकारों में भी ऐसा हुआ, लेकिन क्या आप नहीं नहीं, इसका दूसरा मतलब ये भी समझिए, मैंने आज देखा कि जितने भी ये पीपी ज्वेलर्स हैं या जो ये जो ज्वेलर्स के बड़े ब्रांड है इस देश में, उनके भाव बहुत बड़े पैमाने पर गिरे हैं। आज को ज्वेलर्स ने प्रोटेस्ट भी किया, आज कहा कि साहब दरअसल नरेंद्र मोदी कह क्या रहे हैं और क्या इसका इम्पैक्ट होगा, क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी कुछ बात यूं ही नहीं कहते हैं। आप बड़ा महीन उनको पढ़ रहे हैं, ठीक है, चलिए, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी ने यूं ही तो बात नहीं कही होगी ना, इसके पीछे कुछ इम्पैक्ट है। क्या पेट्रोल प्राइस वाकई बढ़ने वाले हैं? क्या डीजल के प्राइसेस वाकई बढ़ने वाले हैं? घरेलू गैस के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं और इसका इसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा घरेलू अर्थव्यवस्था पर, जहां नौकरियां माइनस हो जाएंगी, जहां लोगों को अलग अलग दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वो ग्लोबली रिसेशन जो हुआ था, आपको याद है, क्या वैसा ही कुछ, या फिर उसके लिए आपने बताया कि साहब वो प्रिपेयर कर रहे हैं कि साहब ऐसी चीजें नहीं आए। लेकिन विनोद जी, इसमें महत्वपूर्ण बात एक और है कि क्या वाकई सरकार इन सारी चीजों से निपटने के लिए तैयार है? क्या डीजल गैस को लेकर जो बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं वो ठीक नहीं है, या फिर आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या सरकार पूरी तरीके से तैयार है? देखिए, एक तो जो बात आप कह रहे थे श्रीकांत जी की, क्या पिछले सरकार के नेताओं ने या पिछली सरकार में जो लोग दायित्व में थे वो लोग इस तरह की बात नहीं करते रहे हैं? तो आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सरकार के जो कांग्रेस के सरकार के नेताओं को, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और राजीव गांधी तक के बयानों को उठाकर देख लीजिए, तो आपको हर चीज का काट मिल जाएगा, आरक्षण से लेकर के अर्थव्यवस्था तक। तो वो एक अपनी जगह हो गई। ये जो लोग अभी बात कह रहे हैं कि सरकार या प्रधानमंत्री पैनिक क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, तो उनके जो बाकी नेता हैं, उनके जिन लोगों ने पहले बात की है, तो क्या वो लोग पैनिक नहीं क्रिएट कर रहे थे? तो ये तो एक एक प्रश्न हो गया है। एक मिनट, जल्दी से, बहुत जरूरी कहा। हाँ, हाँ, बोलिए जल्दी से। तो जो जो मैं बात कह रहा था कि वो उदाहरण बहुत सारी जगहों पर मिल जाते हैं, मिल जाएंगे। लेकिन अभी जो बात कही जा रही है, सरकार लंबे समय से प्रिपरेशन में है। आज 75वां दिन है लड़ाई का, और 75 दिन हो जाने के बावजूद भारत ने अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम नहीं बढ़ाए हैं। वो जस के तस हैं। बहुत सारे देशों में 40 से 45% तक बढ़े हैं। अमेरिका में ही 45%। जबकि अमेरिका ये दावा करता है कि वो दूसरों को ऑयल सप्लाई करेगा, तब वो दाम बढ़ा रहा है। चाइना में 25% बढ़े हैं, अफ्रीका में 60% तक दाम बढ़े हैं, यूरोप में 25 से 30% तक दाम बढ़े हैं। भारत उसके कंपैरिजन में, भारत में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन हमारे सामने बड़ी चुनौती है, बहुत सारी चीजें हमको बाहर से आयात करनी पड़ती है। तो उस आयात करने की प्रक्रिया में सबसे बड़ा जो जो भूमिका होती है, वो होती है जो फॉरेन करेंसी की, विशेष रूप से डॉलर की। तो आपको उसको बचा करके रखना होगा। तो उसको बचा करके रखने का यही तरीका है कि आप कॉस्ट कटिंग करें, आप चीजों को मितव्ययिता से खर्च करें। और उनमें सबसे बड़ा रोल जो हम खर्च करते हैं, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर है। तो अगर इस तरह की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, सरकार कर रही है, या और कोई सरकार से जिम्मेदार लोग हैं। अब इसमें एक और बात कही जा रही है कि लगता है हमारे पास जो तैयारियां थी वो पूरी नहीं है, हमको क्राइसिस झेलना पड़ेगा, हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं बचे हैं। तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, सुजाता शर्मा,
उन्होंने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि अभी हमारे पास 60 दिन का जो बफर स्टॉक होता है वो मौजूद है। लगातार वो यही कह रहे हैं। मतलब ये कि भारत सरकार वो जो 60 दिन वाला स्टॉक है, बफर स्टॉक, उसको लगातार मेंटेन रख रही है। और ये 75 दिन से लगातार हो रहा है। तब इससे ज्यादा और आप तैयारी की क्या उम्मीद कर सकते हैं? इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? कोई पेट्रोल टैंक नहीं बंद हुआ, लाइन नहीं लगी, सिवाय 2-3 दिन शुरू में जब मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया गया कि नहीं पेट्रोल कम होने वाले हैं, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, उसके अलावा नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर के स्थितियां वैसी ही हैं। उसमें ज्यादा कोई बदलाव नहीं है। लेकिन जो क्राइसिस वाली सिचुएशन है उससे निपटने के लिए हर व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए। और ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। और अगर ऐसा प्रधानमंत्री कहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री कोई गुनाह कर रहे हैं। चलिए, क्योंकि आपने प्रधानमंत्री के कहे हुए को बड़े बारीक से पढ़ा है, उसे बारीक से समझ रहे हैं, और हमें भी ये आशा है कि ये देश अभी अर्थव्यवस्था की मंदी के दौर में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि अभी ग्लोबली मंदी आई नहीं है, और उसका इम्पैक्ट, क्योंकि अगर आती है तो उसका एक इम्पैक्ट और इफेक्ट होगा। लेकिन क्योंकि ये युद्ध का समय है, और इस युद्ध के समय में बहुत सारी चीजें माइनस प्लस हो रही हैं, और तेल की खपत और तेल की आपूर्ति भी बाधित हो रही है, गैस की सबसे ज्यादा हो रही है। और दर्शकों से यही अनुरोध है कि वो भी प्रधानमंत्री के बयान को थोड़ा बेहतर समझें, किसी प्रकार की अफरा तफरी ना मचाए, और देश हित में, राष्ट्र हित में चीजों को बेहतर तरीके से लेने की कोशिश करें। विनोद जी, आप साथ जुड़े, इस मुद्दे पर बात की आपने, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। फिर आपके साथ किसी मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय वंदे श्री मातरम। राम।